Hello students, good morning to all of you and welcome again in history class. Students, क्लास 12th हिस्ट्री में हम रिवीजन वर्क में हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर था हमारा कॉलोनियल सिटीज के बारे में हम रीड कर रहे थे, यानी कि औपनिवेशिक शहरों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम मोस्टली रीड कर चुके थे कि ब्लैक टाउन कौन कौन से थे, किस प्रकार की कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो स्टाइल थी वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कौन कौन सी अडॉप्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आज इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट देखते हैं 3 प्रेसिडेंसी सिटीज के बारे में। इस चैप्टर में हमने रीड किया था कि किस प्रकार से जो पुराने शहर थे, इम्पोर्टेंस जिनकी ज्यादा थी, धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुए और किस प्रकार से जो नए सिटीज थे उनका कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया और उनकी इम्पोर्टेंस कॉलोनियल पीरियड के दौरान उनकी इम्पोर्टेंस थी जो वो बढ़ गई थी। तो मेनली जो प्रेसिडेंसी शहर हैं, प्रेसिडेंसी शहर में हम बात कर रहे हैं मेनली इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी शहर कहलाई और इन तीनों ही शहरों का, इन तीनों ही सिटीज की इम्पोर्टेंस थी वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इतनी ज्यादा थी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सारा का सारा जो ब्रिटिशर्स काम करना चाहते थे, ट्रेडिंग का था या फिर किसी प्रकार के कॉलेज स्टैब्लिश करना था, वो सारा का सारा मेनली काम कहाँ पर होने लग गया था, इन तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज में होने लग गया था। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट सिटीज थे इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से थे सेंट्रल ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जब हम बात करते हैं, मुगल जो वंश चल रहा था उसके दौरान हम बात करते हैं, तो उसमें इंपीरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो कह सकते हैं कि प्रबंधन के रूप से, यानी कि पॉलिटिकल रूप से जो स्टैब्लिश थे, मेनली उनमें नाम आता है आगरा का, दिल्ली और लाहौर का। यानी कि लाहौर, आगरा और दिल्ली, ये तीनों ही सिटीज अपनी इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान। कौन कौन से? आगरा, दिल्ली और लाहौर। उसके बाद करते हैं बात हम साउथ जो इंडियन सिटीज थे। साउथ इंडियन सिटीज की बात करते हैं कि साउथ इंडिया में जो सिटीज थी उनमें मेनली कौन कौन से फेमस थी फॉर देयर टेम्पल्स। यानी कि साउथ में हम जब देखते हैं किसी भी चीज को, तो वहां पर जो साउथ हमारा इंडिया है वो फेमस है अपने मंदिरों के लिए। तो मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन वहां पर करवाया गया था, निर्माण जो करवाया गया था, तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो टेम्पल सिटीज थे उनके रूप में कौन कौन से ऐसे शहर थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मदुरई की और सेकंड हम बात करेंगे कांचीपुरम की। मदुरई और कांचीपुरम दोनों ही शहर ऐसे थे जो कि किसके लिए फेमस थे, जो कि अपने टेम्पल्स के लिए फेमस थे। हमारे कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं मेंट बाय गंज, कि गंज जो था किसको कहा जाता था, क्या होता था गंज। तो गंज के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये एक तरह की मार्केट होती थी, यानी कि एक तरह का बाजार था जो कि रेफर करता है स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। इट मीन्स गंज एक फिक्स्ड स्मॉल मार्केट होती थी, एक छोटा बाजार होता था जिसको क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था गंज बोलते थे जिसको। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं इसमें कि अगर हम बात करें कि गंज क्या होता था, तो एक फिक्स्ड जो होती थी और स्मॉल मार्केट होती थी। बॉम्बे वॉज गिवन टू द कंपनी। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं तो जब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में आने वाली जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनमें 4 कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच लोग थे, उसके बाद कह सकते हैं इसमें कि जो फ्रांसीसी थे। तो ये सारे के सारे जब हमारे इंडिया में एक सीरीज से हमारे इंडिया में आए, ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आए थे, व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे। तो जो बॉम्बे था उसके ऊपर कैप्चर था पुर्तगाल से जो लोग आए थे उनका। तो पुर्तगाल के बाद जब हम बात करें कि जो पुर्तगाली थे उनका जब उन्होंने कैप्चर किया हुआ था बॉम्बे के ऊपर, उनका कह सकते हैं कि आधिपत्य स्थापित था। तो ये कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कब मिला था? ये मिला था 1661 में, यानी कि 1661 ईस्वी में, जो कह सकते हैं 1661 ईस्वी में जो बॉम्बे शहर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। लेकिन किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था जो प्रिंस थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा। किसके ऊपर? लीज के ऊपर दिया गया था ये। और लीज के ऊपर देने का मेनली कारण क्या था? लीज के ऊपर देने का मेनली कारण यह था कि पुर्तगाल की जो कह सकते हैं प्रिंसेस थी, उनकी शादी हुई थी, उनकी मैरिज हुई थी इंग्लैंड के जो प्रिंस थे उनके साथ। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने कह सकते हैं दहेज के रूप में बॉम्बे को, प्रिंस को दिया था। और प्रिंस ने जो बॉम्बे शहर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था
1661 में, 1661 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं सेंसस की। सेंसस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट सर्वे कब करवाया गया था सेंसस के लिए? जो जनगणना स्टार्ट की गई उसके लिए एक सर्वे का काम चला था 1872 में, यानी कि 1872 में फर्स्ट जो कह सकते हैं इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन ये मेनली पूरा नहीं हो चुका था, कंप्लीट नहीं हो सका इस टाइम पीरियड के दौरान। और इसको जो स्टार्ट करने का काम था रेगुलरली जब हम बोल सकते हैं तो वो कब का था? 1881 से, 1881 से इंडिया में कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली जो हमारी सेंसस थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और अभी भी हम देखते हैं कि हर 10 साल के बाद हमारी जो जनगणना है वो कंटिन्यू होती है। उसके बाद बात करेंगे हम सिविल लाइन्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द। सिविल लाइन्स क्या थी? सबसे पहले बात करते हैं। सिविल लाइन्स ऐसे थे जहां पर जो ब्रिटिशर्स लोग रहते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो सैनिक लोग थे, वो जहां पर स्टैब्लिश थे, जहां पर रहते थे, वो सारी की सारी बना दी गई थी सिविल लाइन्स। उनको बोला जाता था सिविल लाइन्स। अब उसके बाद बात आती है कि किसके लिए थी सिविल लाइन्स? ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिशर्स के लिए थी, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनके लिए, उनके रहने के लिए जो चीजें वहां पर तय की गई थी वो कौन सी, उसको क्या नाम दिया गया था? उसको क्या बोला गया था? सिविल लाइन्स बोला गया था। अब उसके बाद आती है एक बात मेनली लॉटरी कमेटी की, कि लॉटरी कमेटी कब स्टैब्लिश की गई थी? लॉटरी कमेटी वाज स्टैब्लिश इन 1817। 1817 में लॉटरी कमेटी को स्थापित किया गया था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सा अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका में जब सिविल वॉर की बात करते हैं, अमेरिका में गृह युद्ध चला था 1861 से लेके 65 तक, यानी कि 61 का जो टाइम पीरियड था उससे लेके और 1865 तक अमेरिका में जो सिविल वॉर चला था। तो इस दौरान क्या था? मेनली जो व्हाइट और ब्लैक लोग थे उनके बीच में डिस्प्यूट होने की स्थिति में अमेरिका में सिविल वॉर चला था। अब उसके बाद बात आती है गेटवे ऑफ इंडिया वाज फॉर्म टू वेलकम। जो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका क्यों फॉर्म किया गया था? किसके वेलकम के लिए फॉर्म किया गया था? जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ 1911 में इंडिया आए तो उनके वेलकम करने के लिए जो गेटवे ऑफ इंडिया था उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, उसका निर्माण करवाया गया था या उसको बनाया गया था। अब इसमें हम आगे बात करेंगे लॉटरी कमेटी के बारे में, कि जो लॉटरी कमेटी ऑफ कैलकाटा थी वो क्या थी, क्यों फॉर्म की गई थी? द लॉटरी कमेटी वॉज सेट अप at Calcutta in 1817 after the departure of Lord Wellesley। जब लॉर्ड वेल्जली का टाइम पीरियड इंडिया में खत्म हो गया था और वो वापस इंग्लैंड चले गए थे और उन्होंने जो टाउन प्लानिंग का काम शुरू किया था इंडिया में, यानी कि शहरीकरण का जो काम शुरू किया था, उनके बाद इसको सेटअप किया गया था, लॉटरी कमेटी नाम दिया गया था उसको। इट कैरिड ऑन द वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। अब मेनली काम क्या था लॉटरी कमेटी का? क्या काम करती थी कि इट कैरिड ऑन द वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग, शहरीकरण का काम स्टार्ट किया था इसने विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में टाउन प्लानिंग का काम स्टार्ट किया गया था, तो उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? उनको स्टार्ट करने वाले थे लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली के जब इंग्लैंड वापस जाने के बाद जो लॉटरी कमेटी को सेटअप किया गया और ये मेनली काम क्या कर रही थी? मेनली काम कर रही थी ये कि किस प्रकार से जो टाउन प्लानिंग का काम स्टार्ट किया गया है, और ये मेनली बात हो रही है हमारी कलकत्ता की। कलकत्ता में टाउन प्लानिंग का काम था, उसको सेटअप करने के लिए, उसको कंटिन्यू चलाने के लिए लॉर्ड वेल्जली के बाद गवर्नमेंट की हेल्प से स्टैब्लिश की गई थी लॉटरी कमेटी। लॉटरी कमेटी कब स्टैब्लिश की गई थी? 1817 में। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो मेनली वर्ड्स आते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हमने देखा इसमें कि गन्स का मीनिंग क्या होता है? एक स्मॉल मार्केट होती है जो फिक्स होती है। ब्लैक टाउन क्या थे? ब्लैक टाउन से एक प्रकार से हमने देखा कि जहां पर इंडियंस जो मीडिएटर्स थे, ट्रेडर्स थे, चाहे वो आर्टिसंस थे, वो लोग रहते थे। व्हाइट टाउन में कौन रहता था? व्हाइट टाउन में हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ में, जब ब्रिटिशर्स ने कह सकते हैं कि जो पर्वतीय शहर विकसित किए वो भी अपने ही बेनिफिशियल के लिए किए थे, अपने ही बेनिफिट के लिए किए थे। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग से बात देखते हैं कि प्रेसिडेंसी शहर जो कौन कौन से स्टेब्लिश हुए थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अब उसके बाद बात करते हैं मुगल एम्पायर के दौरान 3 ऐसे बड़े शहर कौन कौन से थे?
आगरा, दिल्ली और लाहौर थे। ये तीनों ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते थे। उसके बाद बात आती है साउथ इंडियन की। साउथ इंडिया में की जो सिटीज थी फेमस थी, वो कौन कौन सी सिटीज थी? तो किसके लिए? टेम्पल्स के लिए कांचीपुरम और साथ में मदुरई। मदुरई और कांचीपुरम दोनों ही शहर हमारे साउथ इंडिया में हैं, जो कि फेमस हैं किसके लिए? अपने टेम्पल्स के लिए फेमस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि बॉम्बे को कंपनी को दिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1661 में। फर्स्ट सेंसस को स्टार्ट करने का टाइम पीरियड 1872 और कंटिन्यूसली अगर हम बात करें कि हमारी जो जनगणना है वो लगातार होती चली आ रही है, वो है 1881 से, यानी कि 1881 से। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू की तो 1881 से। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट सर्वे सेंसस के लिए स्टार्ट किया गया था, वो था 1872 का। उसके बाद बात आती है सिविल लाइन्स ब्रिटिशर्स के लिए स्टैब्लिश किए गए थे। और लॉटरी कमेटी कलकत्ता में, लॉटरी कमेटी का मेनली काम क्या था? कलकत्ता में टाउन प्लानिंग का काम था। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी? 1817 में। अब इसके बाद आती है बात अमेरिका में सिविल वॉर की। तो अमेरिका में जो सिविल वॉर था वो कब स्टार्ट हो गया था? 1861 से लेके और एंड इसका था 65 तक का। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया था 911 में, 1911 में। और किसके वेलकम के लिए किया गया था? ये वेलकम किया गया था जॉर्ज पंचम का और उनकी वाइफ का। तो स्टूडेंट्स, जो कॉलोनियल सिटीज हमारा चैप्टर है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें वेरी शॉर्ट और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, साथ में आपके जो एमसीक्यूज है, पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।